श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुजरात वडोदरा में चौथे दिन की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं और कुछ ऐसी विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग इन बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका जीवन जो है वो सुखमय बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपाय की। तो दोस्तों, उपाय ये है कि आपके सामने कभी कोई विषम परिस्थिति बन जाए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपके जीवन में बहुत सारी दुख और कठिनाइयां हो, आपका कोई काम रुका है तो वो रुका ही है, वो पूरा हो ही नहीं रहा है। कभी भी किसी ऐसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो उस समय यह उपाय करके देख लेना। आपको करना क्या है, किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, जिस दिन आप लोग मतलब विषम परिस्थिति में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपको रास्ता चाहिए आगे, भगवान शिव का आपको आशीर्वाद चाहिए, तो उस दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर शिवालय के अंदर प्रवेश कर भगवान शिव जी के पास में 2 मिनट बैठना है, उनको निहारना है। उसके बाद आपको इस उपाय को करना शुरू करना है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले जो आप बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी के स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर होता है यह अशोक सुंदरी का स्थान? ये होता है शिव जी की जलाधारी के ऊपर, बिल्कुल बीचों बीच। जलाधारी का जो स्थान होता है, बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है जलाधारी का, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस स्थान पर बेलपत्री समर्पित करके उसी बेलपत्री के ऊपर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आधा लोटा जल समर्पित कर देना है। ठीक है, आधा लोटा जल समर्पित करने के बाद आधा लोटा जल आपको अपने लोटे में ही बचा लेना है। उसके बाद इसी बेलपत्र को उठाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, आधा लोटा जल चढ़ा देना है इसी स्थान पर। उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, फिर वापस से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद अब आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वह पूरा समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद वहीं पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ और भगवान से विनती करो। आपके सामने जो भी विषम परिस्थिति हो, आपको जो भी दुख समस्या हो, वो भगवान शिव से बोलो, निश्चित ही वो दूर कर देंगे और आपको जो है सही रास्ता वो खुद ब खुद बता देंगे। उसके बाद दोस्तों, आज की कथा की हम जान लेते हैं कुछ विशेष बातें जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पत्रों के बारे में एक बहुत ही विशेष बात कही है। जो भी लोग पत्र लिखते हैं, जो भी लोग मतलब उनके साथ जो भी हो चुका होता है, कुछ उपाय वो मतलब करके देखते हैं और उनका वो उपाय सफल हो जाता है। कोई व्रत करता है तो भाई उनका वह व्रत सफल हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग पत्र लिखकर जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी तक पहुँचाते हैं। ठीक है, और मतलब हर कथा में आप लोग पत्र भी मतलब ज़रूर सुनते हो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी पत्रों को पढ़कर भी बताते हैं, पर उस समय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को एक बात बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो बात यह है कि जितने भी लोग पत्र लिखते हैं वो पत्र के साथ में कहीं शिवलिंग की फ़ोटो लगा देते हैं, या तो शिव जी की फ़ोटो लगा देते हैं, या भगवान की फ़ोटो लगा देते हैं, जो कि उनको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आप लोग क्या करते हो कि जब शिव जी की फ़ोटो अपने इस पर्चे में लगा देते हो, ये पर्चे ना तो घर जाते हैं, मतलब ना तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने साथ रखते हैं, ना कहीं जाते हैं, ये उसी स्थान पर रखे रहते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं वो कोई नहीं बता सकता। और अगर गलती से भी कोई भी पत्र अगर गलती से भी किसी गलत स्थान पर चला गया, उड़कर चला गया, या किसी ने फाड़ दिया, तो इससे पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत बुरा लगेगा और जिसका वो पत्र है उसे भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप लोग पत्र लिखें तो बस अपनी बात उस पत्र में लिख दें। शिव जी की फ़ोटो या शिवलिंग की फ़ोटो बिल्कुल भी ना लगाएं। ऐसी बात आज की कथा में बताई गई है। आप जो भी पत्र लिख रहे हैं उसमें शिव जी की फ़ोटो या किसी भी प्रकार की फ़ोटो ना लगाएं, ऐसी कोशिश करें। अगर ज़रूरी है तो उस स्थान पर आप फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसी आज की कथा में जो है बात बताई है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर आपका समय खराब चल रहा है तो भाई समय खराब चल रहा है तो आपको कहीं पर नहीं जाना है, बस शिव जी की शरण में आ जाना है। समय खराब चल रहा है, 7 दिन की शिव महापुराण कथा को सुन के देख लेना है, और विश्वास मानिए 7 दिन की शिव महापुराण कथा को सुन लिया, आपके जीवन से अगर दुख समस्याएं नहीं निकली तो फिर आप आगे बात कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति ने दुख समस्या के बीच में जो है अपनी 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुन ली, भगवान उसके जीवन से दुख को मतलब दूर कर ही देते हैं, विश्वास मानकर चलिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में एक बात और बताई है कि आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि आपके घर में एक छोटा सा मंदिर है।
जी हाँ दोस्तों, आपके घर में एक छोटा सा मंदिर है। कभी भी आपको इस तरह का वाक्य किसी से नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? हमारे मंदिर के अंदर हमारा छोटा सा घर है। क्या बोलना है? हमारे मंदिर के अंदर हमारा छोटा सा घर है। क्योंकि दोस्तों इसका जो है वर्णन करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि हमारे घर के अंदर छोटा सा मंदिर है, तो भाई आपके ऊपर जो भी विपत्ति आएगी, जो भी आपके ऊपर समस्या, दुख समस्या आएगी, तो उसको आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। पर अगर आप मन में ये भाव रखते हैं कि आप भगवान के मंदिर के अंदर आप घर बनाकर रहते हैं, तो पूरी जो व्यवस्था रहती है, पूरी जो जिम्मेदारी रहेगी वो भगवान की रहेगी। और भगवान, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा तो भगवान उसे झेल लेंगे। ऐसा बताते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोलना है कि आपके घर के अंदर मंदिर है, बल्कि आपके मंदिर के अंदर आपका घर है, ऐसा आपको बोलना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने और कई सारी यहाँ पर बातें बताई हैं। अब दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि 2 तरह के लोग पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं। वो 2 तरह के लोग कौन कौन होते हैं वो आप लोग सुनिए। दोस्तों सबसे पहला व्यक्ति वो होता है जिसको भगवान पर पूरा विश्वास होता है, शिव महापुराण कथा पर पूरा विश्वास होता है, पशुपतिनाथ पर पूरा विश्वास होता है। मतलब पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है उस पर पूरा विश्वास होता है, संपूर्ण विश्वास होता है। और वह व्यक्ति जब व्रत करता है अपनी किसी भी मनोकामना को रखकर, तो उसकी वह मनोकामना पूर्ण भी होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके मन में एक विश्वास है। अब दूसरी तरह का जो व्यक्ति होता है उसके मन में विश्वास नहीं है। वो मन में क्या सोचता है कि हाँ होता है, सब लोग करते हैं, किसी का ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ बस वो तो व्रत है, वो बस मन में यही मानकर चलता है। अब उसे कोई ज़बरदस्ती क्या करता है? व्रत रखवा देता है कि भाई तुम व्रत रख लो। उसके मन में विश्वास नहीं है कि भाई पशुपतिनाथ के व्रत का क्या फल होता है, उसके मन में विश्वास नहीं है और किसी ने उसको जो है पशुपतिनाथ का व्रत रखवा दिया। अब वह व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई हमने तो पशुपतिनाथ का व्रत रखा था पर हमारा तो कुछ काम हुआ ही नहीं, अब उस काम ना होने का कारण ये है कि उसके मन में विश्वास ही नहीं था। इसीलिए दोस्तों पशुपतिनाथ का व्रत अगर आप लोग कर रहे हैं तो मन में विश्वास रखिएगा, वरना फिर बाद में ये मत कहिएगा कि हमने व्रत रखा और हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए मन में विश्वास रख के ही इस व्रत को किया जाता है, तभी भगवान शिव हमारी मनोकामना को सुनते हैं। इसके बाद दोस्तों आज की कथा में एक ऐसा विशेष पत्र आया जिस पत्र की गणना आपको ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों पत्र में यह आया कि एक 10 साल की लड़की थी। उस 10 साल की लड़की के पेट में जो है दर्द होता रहता था और उसके घर के परिवार के जो मतलब व्यक्ति थे, जो उनके परिवारजन थे, वो सोचते थे कि भाई ऐसा ही पेट दर्द उसका हो रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर यही पेट दर्द जब ज़्यादा होने लगा तो इनके घर परिवार जनों ने जो है क्या किया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो भाई उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड की जाँच करी तो उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उनके घर परिवारजन वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। क्योंकि दोस्तों उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यह आया था कि भाई जो 10 साल की लड़की है उसकी जो पेट की 2 आंतें हैं वो चिपक चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है जितना जल्दी हो सकता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा तो भाई इनके घर वाले जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद जो है इनके जो पतिदेव थे, मतलब जिनकी ये बेटी थी, तो वो जो है मतलब एयरफोर्स में थे, तो उनको फ़ोन लगाकर बोला गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक और डॉक्टर को जांच करा लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक और डॉक्टर को जांच भी करा ली, पर वही हुआ जो कि मतलब जो पहले अल्ट्रासाउंड में आया था वही इस बार आया, 2 आंतें चिपक गई थी, ऐसा ही बताया गया था। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन की पूरी तैयारी होने लगी, ऑपरेशन का पूरा बिल्कुल सब मन बन गया था। पर दोस्तों जो घर परिवार जन वाले थे, मतलब जिनकी ये बेटी थी, उनकी सास शिव महापुराण कथा को सुनती थी। और शिव महापुराण कथा को सुनती थी तो होता क्या है कि भाई जिस दिन मतलब बच्ची का जो है ऑपरेशन होने वाला था या जो जाँच होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उसे शिव जी के मंदिर लेकर गई। शिव जी के मंदिर लेकर गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते जो है पहले तो ऐसा किया गया कि उस बच्ची को बोल दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। उस बच्ची के हाथ से शिवलिंग पर जल से अभिषेक कराया गया और एक बेलपत्र को चढ़वाया गया। चढ़वाने के बाद जो मतलब जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल है उसे झीलकर लोटे में भरा। उस लोटे के जल का शिव जी पर चढ़े हुए जल का जो है उस बच्ची को स्पर्श कराया, पिलाया उसे। और जो बेलपत्री है एक बेलपत्री का कुछ भाग उस बच्ची को खिलाया। और उसके बाद जो है यहाँ पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए डॉक्टर के पास गई है। अब ऑपरेशन से पहले एक बार और जांच होती है, तो भाई वो जांच फिर से हुई। तो भाई जांच जब हुई तो भाई डॉक्टर्स भी देखकर हैरान हो गए कि भाई पहले जिस रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड करने पर 2 आंतें चिपकी आई थी, पर अब ऑपरेशन के समय जो है ये जो चेकअप किया गया इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही था। उस बच्ची के पेट में कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ये होती है शिव महापुराण कथा की ताकत। जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहाँ शिव महापुराण कथा काम आती है, वहाँ शिव जी के उपाय काम आते हैं, वहाँ शिव जी का 1 लोटा जल और बेलपत्र काम आती है। दोस्तों ये शिव महापुराण कथा के उपाय बहुत अचूक होते हैं, इनको ऐसे ही हल्के में मत लिया करो। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न और है जो पंडित प्रदीप
मिश्रा जी ने अपने तीसरे दिन की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में जो है कर्जा मुक्ति का उपाय बताया, धन प्राप्ति का उपाय बताया, रोग मुक्ति का उपाय बताया। ये उपाय आखिर आपको करना कब है, और जो उपाय हैं वो वट वृक्ष का उपाय है, आंवले के वृक्ष का उपाय है, शमी वृक्ष का उपाय है। तो इन उपायों को आपको कब करना है, ये आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर इन उपायों के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए। बस दोस्तों यही कुछ बातें आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं। और आपको कैसी लगी ये बातें, आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, कौन सी ऐसी बातें जो कि आपको अच्छी लगी हमने नहीं बताई, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका कमेंट जब और कोई पढ़े तो भाई उसको भी जो है आज की कथा का कुछ ज्ञान देखने को मिल जाए। दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।